नीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1 निष्पक्ष जन की खबरें। वाराणसी यूपी चुनाव आते ही विपक्ष को दिखने लगा मंदिर का रास्ता। शासन मनोज तिवारी। वाराणसी दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी का हुआ वाराणसी आगमन। मनोज तिवारी बड़ा लालपुर स्थित पीएफ स्टेट फैसिलिटी सेंटर में केंद्र सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी में काम को बढ़ावा देने के लिए सभी कर्मचारियों को जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे। आज का कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से आयोजित किया गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान यूपी चुनाव पर बोले मनोज तिवारी, यूपी चुनाव आते ही लोगों को मंदिर का रास्ता दिखने लगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ और सबका विश्वास के भरोसे पर सभी वर्ग का विकास किया जा रहा है। लाइक मनोज तिवारी, शासन रिपोर्ट डायरेक्टर एसवी सिंह, नीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1 निष्पक्ष जन की खबरें। वाराणसी। क्या कहेंगे, कितनी सीटों पर दावा? निश्चित तौर पर इस समय सियासत तेज है। अब देखिए, हम किसी और उद्देश्य से हैं ना, प्रांगण में आप हैं, इसके बाहर कुछ कहेंगे तो हम राजनीतिक बात करेंगे। यहाँ तो सरकारी यात्रा पे हूँ, लेकिन सब गंगा मैया की कृपा है, सब अच्छा होगा। दौरा आता है कुछ और बात की जाए, इसमें ब्राह्मणवाद पूरी पार्टी कर रही है, क्या कहेंगे? चाहे बसपा हो, सपा हो या कांग्रेस हो। आप बताइए, जब हमने निर्णय लिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हम 8 करोड़ घरों में गैस कनेक्शन देंगे, तो हमने ब्राह्मण और राजपूत और दलित और मुसलमान थोड़ी देखा। हमने अभी, आप सोच लीजिए, पहली बार इस देश में, हम यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे को आरक्षण नहीं मिल रहा है। एक ब्राह्मणों को नहीं मिलता था, ठाकुर लोगों को नहीं मिलता था, जो अगड़े कहे जाते थे, अब उनके भी गरीबों को 10% आरक्षण कर दिया। ये सोच किसकी थी? नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि गरीबों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ तक कि मुस्लिम के समाज के भी लोगों को भी आरक्षण दे दिया। एकरे बादे वैसी परेशान बढ़त, हम क्या करी? महंगाई पे क्या कहेंगे सर? महंगाई लगातार जैसे बढ़ी, पेट्रोल गैस की कीमतें। देखिए, हम लोग एक विशेष समय में, विशेष संकट के समय में से गुजर रहे हैं। आप देखिए, आपके घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा होगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा होगा। एक वैक्सीन का डोज 550 रुपये का सरकार को पड़ रहा है। तो एक परिवार में अगर सोचिए 5 आदमी होगा तो वो 3000 रुपया सरकार ने दिया। अब सरकार भी करती है तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करके ही करेगी। तो ये देश महान है, वो समझता है इस समय प्राण बचाना जरूरी है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने देश भर की, सोचिए, अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ 71 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया मेरे भैया। और हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को हम वैक्सीन लगा देंगे। अब इसके लिए जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, वो उसका डीजल पेट्रोल में आपको दिखता होगा। बाकी तो ये मोबाइल का कितना सस्ता होगा। वैसी जी ने ये कहा है कि दलितों का भी उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग हुआ है और वो बहुत सारे सीटों पर यहाँ पर लड़ेंगे। क्या मानते हैं, क्या कुछ होने वाला है? ये लोग जो है ना, ये चुनावी प्राणी हैं, जो नाम ले रहे हैं ना आप, ओवैसी और ये सब, ये चुनावी प्राणी हैं। जो चुनाव आता है तो ये खड़े हो जाते हैं, फिर कहीं जाके। इन लोगों का काम ही है लोगों को धर्मों में बांटना। इनका विकास का कोई एजेंडा आप सुनते हैं कभी? इंसान इंसान है ना, हिंदू है या मुसलमान हो, इंसान इंसान है। फिर क्यों बांटने में लगे हो? हम सबका साथ, सबका विकास के साथ उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे इतना बड़ा संकुल है, इसमें कबीर दास जी की मूर्ति लगी है। यहाँ हमारे अभी अंसारी जी मिले थे, उनकी दुकान है। यहाँ कोई भेदभाव थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी मतलब बिना भेदभाव के सबको साथ लेकर के, सबका विश्वास लेकर के, सबका विकास करने वाली पार्टी है। तो हमारा जो मूल सिद्धांत है, देश को मत बांटो। ओवैसी जी जैसे लोगों का सिद्धांत है, वो मुसलमान करते रहेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी तो पूरा ओवैसी दौरा कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, तो क्या कितना नुकसान हो सकता है? ये भैया हर जगह ही दौरा करते हैं। आसामों में दौरा कर रहे थे, बंगालों में, तो क्या हुआ इन लोगों का?
आज हम इस संस्थान का राजभाषा समिति के तरफ से एक निरीक्षण के लिए आए हैं। हम राजभाषा समिति के सदस्य हैं। राजभाषा समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री जी होते हैं और ये ऐसी समिति है जो लोकसभा को नहीं रिपोर्ट करती, ये अपना प्रतिवेदन सीधे राष्ट्रपति जी को देती है। तो हमारे भारत सरकार के जितने भी कार्यालय हैं देश में, उनमें हिंदी का कामकाज किस तरह से हो रहा है। अभी हम चेन्नई से होके लौटे, अभी हम गोवा से होके लौटे, अभी हम केरल से भी लौटे हैं। तो आज वाराणसी के इस संस्थान में हम लोग हैं और यहाँ से थोड़ी जानकारी लेंगे। हमारा उद्देश्य है कि पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, 7 सिस्टर्स मतलब जो हमारी 7 बहनें कही जाती हैं, आसाम, मिज़ोरम, नागालैंड, ये जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, उससे लेके और गुजरात तक हर जगह भारत सरकार के कार्यालय में हिंदी का कितना कार्य करना ये नियम बना हुआ है। हम लोग लोक संस्कृति को नुकसान नहीं करने देना चाहते, लेकिन अंग्रेजी की जगह हिंदी आ जाए उसके लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। आज उसी में हम इस संस्थान में थोड़ी बातचीत करेंगे, यहाँ हिंदी की प्रगति कैसी है।